हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं कि कार कैसे चलाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि कार चलाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टीयरिंग, उसके बाद नीचे के साइड होता है एक्सलरेटर, ब्रेक और क्लच। उसके बाद होता है ये गियर लीवर। सबसे पहले गियर लीवर को समझते हैं। मैनुअल कार में आमतौर तक 5 गियर होते हैं। फर्स्ट गियर कार स्टार्ट करने के लिए, सेकंड गियर स्लो स्पीड 10 to 20 किलोमीटर पर, थर्ड सिटी नॉर्मल स्पीड लगभग 20 to 40 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ गियर हाईवे स्पीड के लिए होता है और फिफ्थ गियर फुल हाईवे के लिए होता है और रिवर्स गियर पीछे जाने के लिए होता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि गियर हमेशा क्लच दबाकर ही बदले और गियर को फोर्स में नहीं डालना है आपको। और उसके बाद आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल कार के गियर लीवर की बीच की पोजीशन होती है। इसमें कार बिल्कुल फ्री रहती है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो गाइस, पहले कार स्टार्ट करते हैं। कार को स्टार्ट करने से पहले कार बिल्कुल न्यूट्रल में होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि कार बिल्कुल न्यूट्रल गियर में है। मैनुअल कार को हमेशा क्लच दबाकर ही स्टार्ट करें क्योंकि ये इंजन को सेफ रखता है। अब मैंने कार में स्टार्टर मार दिया और एक कार स्टार्ट हो गई। इसके बाद आगे का पार्ट है कि कार को चलाना कैसे है। तो यही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कार को कैसे चलाते। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कार को कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हैंड ब्रेक निकालना है। ये हैंड ब्रेक नीचे बटन नीचे प्रेस करके नीचे छोड़ देना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। पहले ब्रेक छोड़ना है। ये मैंने ब्रेक छोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे तो धीरे धीरे गाड़ी आगे जाने लगेगी। गाड़ी जैसे जैसे आगे जाने लगेगी वैसे वैसे आपको धीरे धीरे एक्सलरेटर भी दबाना है और उसके साथ स्टीयरिंग को भी देखना है। फर्स्टली आपको देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। दोनों मिरर में देखना है, बीच वाले मिरर में भी देखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ के एक्सलरेटर दबा के गाड़ी को रोड पे लाना है। ये देखिए गाइस, मेन रोड पे गाड़ी आ गई। और उसके बाद आपको स्टीयरिंग को हल्के से धीरे स्ट्रेटली चलाना है। तो ये मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया और धीरे धीरे मैं एक्सलरेटर दे रहा हूँ। जैसे कि स्पीड बढ़ रही है तो मैं एक्सलरेटर दे रहा हूँ, उस हिसाब से स्पीड भी बढ़ रही है। और उसके बाद पूरा क्लच दबा के मैंने क्या किया, सेकंड गियर डाल दिया। तो सेकंड गियर डालने के बाद मैंने फिर से वही प्रोसेस किया, क्लच को छोड़ दिया और एक्सलरेटर दबा रहा हूँ। तो एक्सलरेटर मतलब क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल है उसके ऊपर। जैसे कि इतना एक्सलरेटर मैंने दबाया है तो 20 का स्पीड है और मैं दबाऊँगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने एक्सलरेटर थोड़ा दबाया तो स्पीड बढ़ गई, 30 पे गई। उसके बाद मुझे स्पीड कम करना है, एक्सलरेटर मैंने कम किया और थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक दबाया तो स्पीड कम हो गई। धीरे धीरे मुझे स्पीड बढ़ाना है तो मैं फिर से वापस एक्सलरेटर दबाऊंगा और स्पीड बढ़ जाएगी। और उसके बाद मुझे क्या करना है, अगला गियर डालना है, थर्ड गियर डालना है। तो मैं क्या करूँगा, वापस पूरा क्लच दबा के मैंने क्या किया, न्यूट्रल में लाई गाड़ी और थर्ड गियर डाल दिया। थर्ड गियर, उसके बाद मैंने क्लच छोड़ दिया और गाइस अब गाड़ी रोड पे चल रही है एकदम स्मूथली, मक्खन की तरह गाड़ी रोड पे चल रही है गाइस। तो गाइस उसके बाद मैं स्टीयरिंग का कंट्रोल आपको सिखाने वाला हूँ। क्या करना है, ये दोनों हाथ आपको इधर रखने। स्ट्रेट स्टीयरिंग है तो आपकी गाड़ी स्ट्रेट चलेगी। थोड़ा इधर घुमाओगे तो गाड़ी राइट में जाएगी, लेफ्ट में घुमाओगे तो लेफ्ट में जाएगी। आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग की वजह से थोड़ा भी घुमाए तो भी लेफ्ट में जाती है, थोड़ा राइट में घुमाए तो राइट में आती है। आपको बस यही कंट्रोल सीखना है। तो क्या करना है, धीरे धीरे अब आगे देखिए गाइस, रोड का काम चल रहा है, ऑफ रोडिंग है। तो धीरे धीरे मुझे स्पीड कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक दबाऊँगा, क्लच भी दबाऊँगा। उसके साथ मैं क्या करूँगा, सेकंड गियर पे आ गया, सेकंड गियर मैंने डाल दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, क्लच छोड़ूंगा और ऐसे हल्के हल्के से एक्सलरेटर दूंगा, जैसे कि स्पीड भी ज़्यादा ना बढ़े और मुझे गियर भी चेंज करवाना ना पड़े। क्योंकि ज़्यादा मैंने स्पीड कम किया तो क्या अब देखिए सामने से टेम्पो आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे
लेफ़्ट में लूँगा गाड़ी, और लेफ़्ट में ली मैंने, और फिर से स्टीयरिंग को इधर घुमाया तो गाड़ी इधर जाने लगी। और जब मुझे स्ट्रेट चलना है तो मुझे स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखना है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं टू व्हीलर वाले को आगे जाने देता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल। अब गाड़ी ऑफ रोडिंग में चल रही है, आगे से बहुत धूल मिट्टी आ रही है, लेकिन ठीक है गाइस। तो गाड़ी ऑफ रोडिंग में चल रही है, तो सिर्फ मैंने क्या किया, सेकंड गियर में डाल दिया है, और उसके बाद मुझे स्टीयरिंग का कंट्रोल करना है। अब मैं स्टीयरिंग का कंट्रोल आपको सिखाता हूँ। आप लेफ़्ट में लोगे तो लेफ़्ट में जाएगी, राइट में लोगे तो राइट में जाएगी। जैसे आप घुमाओगे उस हिसाब से गाड़ी उधर भागेगी। यही इसका फंडा है। तो अब आगे से गाड़ी आ रही है और यहाँ पे एक पोल है, तो मुझे क्या करना है, स्पीड कम करना है, क्लच दबा के ब्रेक दबाना है। स्पीड कम किया मैंने, वापस मैंने क्या किया, थोड़ा राइट घुमाया तो ये साइड आ गई गाड़ी, फिर से मैंने लेफ्ट घुमाया और स्ट्रेट की, बस फिर से क्लच छोड़ा, सेकंड गियर पे चलने लगी। बस ऑफ रोडिंग टाइम आपको धीरे धीरे चलना है, ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं नीचे लूँगा गाड़ी, ये गाड़ी बैठनी हुई चाहिए, तो नीचे में ला रहा हूँ, फिर से राइट ली, तो स्टीयरिंग का कंट्रोल हो गया गाइस, इतना आसान है। अब पीछे से गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी के लिए मुझे जगह देनी है, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा क्लच दबा के ब्रेक दबाना है, जैसे कि उसको आगे जाने को देना है। लेफ्ट में भी देखना है, मिरर में दिख रहा है। अब मैं थोड़ा उसको जाने दूंगा आगे, मैंने गाड़ी को आगे जाने दिया। ब्रेक भी मैं धीरे धीरे क्योंकि आगे डाला नहीं, तो धीरे धीरे मुझे स्पीड कम करना है। तो मैंने ब्रेक भी दबाया। आप ब्रेक की तरफ ध्यान दे और उसके बाद क्लच की तरफ भी ध्यान दे आप। अब मैं क्या करूँगा, इधर मैंने क्लच छोड़ा तो गाड़ी चल रही है अपने आप। तो इधर देखिए गाइस, इधर कितना डेंजरस रास्ता है और गाड़ी इतनी धीरे धीरे चल रही है, तो इस हिसाब से आपको चलाना है। और आगे चढ़ाई है तो क्या करना है, अब चढ़ाई के टाइम आपको गियर चेंज करना है। क्लच दबा के फर्स्ट गियर डाल दिया और मैंने क्या किया, एक्सेलरेटर और क्लच छोड़ के एक्सेलरेटर दिया, तो गाड़ी आगे जाने लगी। तो आगे जाने लगे, आगे भी ऑफ रोडिंग है, मतलब रोड ख़राब है। तो अब क्या करूँगा मैं, फिर से थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने क्या किया, सेकंड गियर डाल दिया। तो अब गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, मुझे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाना है, इसलिए मैं नेक्स्ट गियर में नहीं जाऊँगा, फर्स्ट और सेकंड में इधर। अब देखिए, सामने वाला लाइट दे रहा है, मतलब जगह, मतलब दो गाड़ी नहीं बैठेगी, दो गाड़ी इधर नहीं बैठे, तो मुझे क्या करना है, लेफ़्ट साइड में रुकाना है। नीचे थोड़ा लेके उसको जगह देने के लिए मैंने गाड़ी इधर रुका दी। वो क्या करेगा, साइड से जाएगा, उसको जाने के लिए जगह है, काफ़ी जगह है उधर से। अब जैसे भी गाइस ये काम करना है, सामने वाला लाइट देना आपको तो रुकना है, लेफ्ट लेकर रुकना है। ज़्यादा मतलब गाड़ी को आगे स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही फंसोगे बीच में। अब ये दो गाड़ी गई तो गाड़ी निकल सकती है, इतना कॉन्फिडेंस है। तो क्या करना है, राइट घुमा के मैंने क्लच छोड़ दिया और फिर से लेफ्ट ली और इधर गाड़ी लाई। फिर से मैंने क्या किया, सेकंड गियर डाल दिया, क्लच छोड़ दिया और देखिए गाड़ी मक्खन की तरह चल रही है। तो ऑफ रोडिंग के टाइम यही करना है आपको, सीखते टाइम, कि लेफ्ट गाड़ी रुका नहीं है, लेफ्ट गाड़ी लगा कर रुका नहीं है, बस सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आराम से जाना चाहिए और हम भी फंसने नहीं चाहिए। अगर आप फंसोगे बीच में तो गाड़ी भी बंद पड़ जाएगी और आप स्ट्रेस में भी जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं, कन्फ्यूजन भी हो जाएगा आपका। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब ये देखिए, मैंने क्या किया, थोड़ा क्लच दबा के एक्सेलरेशन भी किया था तो गाड़ी आगे जाने लगी। पीछे भी गाड़ी है तो पहले उसको जाने देते। गाड़ी आगे जाने के लिए, रास्ता देने के लिए क्या करना है, मिरर में देख के थोड़ा लेफ्ट में लेना है। देखिए गया, आगे गया। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी रेस दी, स्पीड बढ़ाया और उसके बाद थर्ड गियर डाल दिया। थर्ड गियर डालने के बाद मैंने क्या किया, अब एक्सेलरेटर क्लच के ऊपर से पैर आपको हटाना है,
सिर्फ एक्सलरेटर पे ही पैर रखना है। जब आपको गियर चेंज करना है उसी टाइम क्लच को दबाना है, और चढ़ाई वगैरह उस टाइम के टाइम भी आपको थोड़ा क्लच को दबाना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, रेस मतलब एक्सलरेशन देना है और उसके बाद स्पीड कम ज़्यादा करनी है, बस इतना ही फंडा है। और आपको स्टीयरिंग का हैंडलिंग करना है गाइस। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पीड में गाड़ी चल रही है, आगे दोनों स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, तो ये टाइम में क्या करना है मैं आपको बताऊँ। स्पीड ब्रेकर आने के बाद क्या करना है, पहले आपको ब्रेक मतलब क्लच दबा के ब्रेक को दबाना है और स्पीड को कम करना है। उसके बाद न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर डालना है, फर्स्ट गियर मैंने डाल दिया और फिर से क्लच छोड़ दिया। उसके बाद आगे एक स्पीड ब्रेकर है, मैं उधर बताता हूँ आपको क्या करना है। इधर गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत अंतर कम है, तो इसलिए मैंने क्या किया, फिर से क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, स्पीड कम की और गाड़ी आगे जाने दी। क्लच गियर को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मतलब गियर डाला ही नहीं। उसके बाद क्लच छोड़ा, एक्सलरेशन किया और उसके बाद सेकंड गियर, मतलब जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको आगे जाने देना है। आगे गया वो निकल के, फिर हम लोग रिलैक्स से सीखेंगे। तो यही करना है आपको, पीछे से आगे से जो भी गाड़ी आ रही है उनको आगे जाने देना है। तो गाइस उसके बाद मैं आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल सिखाने जा रहा हूँ। ये आपको क्या करना है, ऐसा अंदाज़ लगाना है कि गाड़ी कैसे, मतलब पहले रोड पे आपको पता चलेगा लेफ्ट, मतलब इतना घुमाओगे तो इतना लेफ्ट जाएगी, इतना घुमाओगे तो इतना राइट जाएगी। तो स्ट्रेट रखना है, तो मुझे ऐसे स्ट्रेट रखनी है स्टीयरिंग, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट चलाऊँगा। अब ये बाइक वाला गया, उसके बाद मैंने क्या किया, थर्ड गियर डाला क्योंकि मुझे स्पीड थोड़ा बढ़ाना था। कंट्रोल कैसे करना है, ये ऐसे स्टीयरिंग रखनी है। सामने से गाड़ी आ रही है तो इधर देखना है, ये कॉर्नर वो कॉर्नर, तो कॉर्नर के हिसाब से। अब ये कॉर्नर मतलब आगे का जो टायर है वो कॉर्नर के नीचे, तो उधर तक, तब वो गाड़ी उसके बाजू में साइड में, तो आपको यही ध्यान रखना है। वो मतलब वो साइड का टायर वो पोल के नीचे, ये साइड का टायर ये पोल के नीचे। तो आप सामने से गाड़ी आ रही है तो उधर से हो जाएगी और इधर से मैं थोड़ा अंतर रखना है, थोड़ा लेफ्ट से भी चलना है, ज़्यादा भी बीच में नहीं चलना है गाइस, क्योंकि वो रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, ध्यान आपका ध्यान भी नहीं रहा तो वो रिस्की हो सकता है। तो अब देखिए गाइस, अब रुकना कैसे है मैं आपको बताता हूँ गाइस। अब सडनली आपको रुकना है तो क्या करना है, पहले क्लच दबा के ब्रेक दबाना है। ब्रेक भी कैसे, धीरे धीरे, पहले लेफ्ट, स्टीयरिंग भी लेफ्ट में घुमा के लेफ्ट में रुकना है और मैंने ऐसे ब्रेक दबाया तो ये रुक गए। उसके बाद क्या करना है, न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर डालना है। उसके बाद आपको निकलना है, आप रुक गए, पानी वगैरह पी लिया, उसके बाद आपको निकलना है तो क्या करना है, क्लच छोड़ना है, थोड़ा एक्सलरेटर देना है, गाड़ी आगे गई, गाड़ी आगे गई। उसके बाद सेकंड गियर डाला और उसके बाद थोड़ा एक्सलरेटर दिया, क्योंकि एक्सलेटर भी देकर आपको देखना है कि कितना एक्सलेटर देने के बाद कितना स्पीड बढ़ता है। उसके बाद थर्ड गियर भी डाला। इतना तो आप सीख गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी रिवर्स कैसे लेनी है, उसके बाद पार्किंग कैसे करनी है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रैफिक में भी कैसे चलना है। बहुत आसान तरीके से आप चला सकते हैं गाइस, इतना आसान है गाड़ी चलाना, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीड ब्रेकर आया तो मुझे क्या करना है, आपको ध्यान में क्लच दबा के ब्रेक दबाना है, उसके बाद फर्स्ट गियर डालना है और उसके बाद क्लच छोड़ के आगे चलना है बस। स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी आपको यही प्रोसेस करनी है, क्लच दबा के ब्रेक दबाना, रुकना है तो स्पीड कम करना है तो क्लच दबा के ब्रेक दबाना है, बस यही आपको काम करना है। गड्ढे आ रहे हैं उसमें भी थोड़ा स्पीड कम करना है गाइस। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट लेना है तो मैं कितना स्टीयरिंग घुमाऊँगा आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया, पूरा स्टीयरिंग घुमाया था, पूरा स्टीयरिंग घुमाने के बाद ही गाड़ी घूम गई और वापस मैंने क्या किया, सीधा किया तो सीधे चलने लगी। बहुत आसान है, लेफ्ट में पूरा घुमाया, लेफ्ट घूमे और सीधा किया तो सीधे चलने लगी, बहुत आसान है। और उसके बाद मुझे अब सीधा ही जाना है तो आप देख सकते हैं स्टीयरिंग का कंट्रोल सीधा जाना है तो मैंने स्टीयरिंग सीधी रखी, सीधी रखी। अब मैं गियर भी चेंज नहीं करने वाला आपके लिए, सेकंड गियर में भी चलने वाला हूँ। पहले स्टीयरिंग का कंट्रोल सीखने के लिए आपको एक ही गियर पे चलना है, थोड़ा पीछे गाड़ी थोड़ा लेफ्ट लेकर भी देखना है कि लेफ्ट में जा रही है, कैसे जा रही है, कितना घुमाने के बाद लेफ्ट में जा रही है, राइट में घुमा के देखना है कितना जा रही है, फिर से स्ट्रेट भी करना है।
यही फंडा है। लेफ्ट घुमाया फिर से स्ट्रेट किया, लेफ्ट घुमाया फिर से स्ट्रेट किया, राइट घुमाया फिर से राइट स्ट्रेट किया, यही फंडा है। राइट घुमाने के बाद राइट में नहीं रखना है, फिर स्ट्रेट भी करना है। ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस एक मिनट, थोड़ा गाइस पानी पी रहा था। अब पीछे से कंटेनर आ रहा है, पहले उसे जाने देते। मैं रुक गया इधर, पहले उसे जाने देते। उसके बाद प्रोसेस क्या है, फर्स्ट गियर डाल दिया मैंने, उसके बाद क्लच छोड़ के एक्सेलरेटर दिया, वापस मैंने राइट घुमाया और स्ट्रेट किया, रोड पे आ गई गाड़ी। सेकंड गियर डाला और स्टीयरिंग का कंट्रोल। अब बीच में जो पट्टा है ना, उधर मैं लेके जाता हूँ। थोड़ा घुमाया, पट्टे पे आ गई, फिर से मैंने क्या किया, स्ट्रेट घुमाया तो स्ट्रेट आ गई। और मुझे लेफ्ट में लेना है तो थोड़ा मैं लेफ्ट में घुमाऊँगा तो लेफ्ट में आ गई, और फिर से स्ट्रेट किया तो स्ट्रेट चलने लगी। बस इतना ही मुझे चलना है। लेफ्ट साइड का वाइट वाला पट्टा और राइट साइड का वाइट वाला पट्टा, इसके बीच में ही चलना है। इसके ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जाना है और इसके ज़्यादा राइट में नहीं जाना है, बस यही फंडा है। अब स्टीयरिंग स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही चल रही, थोड़ा बहुत मैं घुमा रहा हूँ। स्लाइड इधर राइट जाना है तो अब देखिए, स्लाइड राइट जाना है तो मैं कितना घुमाऊँगा। अब स्पीड ब्रेकर आया, मैंने क्या किया, क्लच दबा के थोड़ा ब्रेक दबाया, स्पीड कम किया, वापस क्लच छोड़ा। अब स्लाइटली राइट है तो मैं कितना स्टीयरिंग घुमाऊँगा। फिलहाल तो स्टीयरिंग स्ट्रेट है। अब आप देखिए, थोड़ा घुमाया, गाड़ी घूमने लगी। ऐसा ही रखा है मैंने, धीरे धीरे गाड़ी जा रही है बस। अब रोड स्ट्रेट हो गया, धीरे धीरे मैं स्टीयरिंग में स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। मैंने स्टीयरिंग स्ट्रेट किया और गाड़ी घूम गई, अच्छी तरह से रोड के ऊपर घूम गई। तो अरे स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं गाइस। अब स्ट्रेट ही जाना है मुझे, तो स्ट्रेट ही स्टीयरिंग रखना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। बस इतना ही गाइस। ऐसे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल सीखना है। अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरह से सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।